मैं हार इस कदर जाऊंगा कि तुम जीत कर भी पछताओगे। काराकाट विधानसभा सीट के नतीजे के बाद शायद ज्योति सिंह यही कहना चाह रही हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्योति सिंह हार कर भी जीत गई। अब आप सुनेंगे कि ज्योति सिंह हार कर जीती तो यह हुआ कैसे। अगले 3-4 मिनट में आपको पूरा समीकरण इस सीट का समझ में आ जाएगा और इस सीट की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह सीट जिस जिले में आती है, रोहतास में 7 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। एक तरफ जहां पूरे देश भर में बिहार में एनडीए की जीत का डंका बज रहा था, उसी वक्त जब काराकाट सीट के नतीजे आए तो महागठबंधन को खुशी हो रही थी क्योंकि रोहतास की सारी विधानसभा सीटें, रोहतास में 7 विधानसभा सीटें पड़ती हैं और 7 में से 6 विधानसभा सीटों में एनडीए के प्रत्याशी की जीत हुई। लेकिन काराकाट की विधानसभा सीट ज्योति सिंह की वजह से यहां पर महागठबंधन का प्रत्याशी जीत गया। अब आप कहेंगे ज्योति सिंह की वजह कैसे? इस सीट का समीकरण समझिए। सबसे ज्यादा निर्णायक वोट जो इस सीट पर रहता है वो राजपूत वोट बैंक होता है और यह कहा जाता है कि सबसे निर्णायक हर चुनाव में ये राजपूत वोटर्स अपनी भूमिका अहम निर्वहन करते हैं और उसके बाद यही हार और जीत तय करते हैं। अब यहां पर जो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी थे, जेडीयू के महाबली सिंह नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, करीबियों में शुमार होते हैं और महाबली सिंह सालों के स्थापित नेता हैं, क्षेत्र में रहते हैं। दूसरी तरफ जो प्रत्याशी थे महागठबंधन से सीपीआई माले के अरुण सिंह दशकों से स्थापित राजनेता हैं और कई बार विक्रमगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार काराकाट के मैदान में उतरे थे। और तीसरा जिस प्रत्याशी की सबसे ज्यादा चर्चा इस सीट पर हो रही थी वो थी ज्योति सिंह। यह कहा गया कि ज्योति सिंह पहले कई पार्टियों के संपर्क में थी, बीजेपी, जनसुराज। ज्योति सिंह की बात नहीं बनी तो ज्योति सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इस मैदान में उतर गई। अब इस पूरे चुनाव में जब आप नतीजों को देखेंगे काराकाट की, तो अरुण सिंह को 74,157 वोट मिले। दूसरी तरफ महाबली सिंह 71,321 वोट और हार जीत का अंतर मात्र 2,836 इन दोनों प्रत्याशियों के बीच था। अब आप देखिए ज्योति सिंह को इस पूरे चुनाव में कितने वोट मिले, 23,469 वोट और हार जीत सिर्फ 2,836 से हुई। यह कहा गया कि जो राजपूत वोट बैंक था वो इस बार कई पार्ट में डिवाइड हुआ। एक गुट बना जो महाबली सिंह की तरफ गया, दूसरा गुट बना जो अरुण सिंह की तरफ गया और एक तीसरा राजपूत वोटर्स का ग्रुप बना जो ज्योति सिंह की तरफ गया और ज्योति सिंह को समर्थन मिला। अगर ज्योति सिंह इस सीट से मैदान में नहीं उतरती, रिंग पर नहीं होती, तो ये जो ज्योति सिंह को वोट मिले हैं 23,469 वोट, ये शायद एनडीए के पाले में जा सकते थे और शायद इस सीट की तस्वीर कुछ और होती। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ज्योति सिंह के पति, जिनको लेकर तमाम बीते दिनों विवाद चलता रहा, आपने देखिए ज्योति सिंह ने कई वीडियो वायरल हुए। पवन सिंह बीजेपी के साथ थे और कई एनडीए के प्रत्याशियों के लिए उन्होंने रोड शो किया, चुनाव प्रचार में गए, लेकिन काराकाट की सीट एनडीए के खाते में नहीं जा पाई, ये बीजेपी के खाते। और जेडीयू जिसको लेकर सबसे ज्यादा पवन सिंह ने कई प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, एनडीए के कैंडिडेट्स को लेकर के, काराकाट सीट एनडीए के हाथ से निकल गई और यह सीट ज्योति सिंह इस पर एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरी। और लोगों ने ज्योति सिंह को पहले तो बहुत समर्थन मिल रहा था, हालांकि चुनाव के करीब करीब आते आते और वोटिंग के दिन तस्वीर बदलती है और उसके बाद जो नतीजे हैं वो सामने हैं। यहां एक जो सीपीआई माले को सीट गई है, अरुण सिंह यहां से कैंडिडेट सीपीआई माले के थे, जीते और जीतने के बाद एक बड़े अंतर से यहां पर जीत उन्होंने दर्ज कराई। और रोहतास की बाकी सारी सीटों की अगर आप बात करेंगे, बाकी की अन्य 6 सीटें, इनमें एनडीए के प्रत्याशी की जीत दर्ज हुई है। तो ज्योति सिंह ने हार कर भी अपनी जीत दर्ज करा दी। और कैसे उन्होंने खुद को यह साबित कर, क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि ज्योति सिंह की कहानी एक आम महिला की, संघर्ष करती हुई उस महिला की कहानी है जो राजनीति के मैदान में भी उतरती है तो जिम्मेदारी के साथ, जवाबदेही के साथ मैदान में उतरती है और अपना लोहा मनवाती है और यह स्थापित करवाती है कि महिलाओं का भी स्पेस है राजनीति में, वो भी आ सकती है। तो ये काराकाट की सीट, मुझे लगता है कि ज्योति सिंह को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। इस सीट के कई समीकरण बने, तो एक मुझे लगा कि शायद अगर ज्योति सिंह इस सीट पर मैदान में नहीं होती तो इस काराकाट सीट की तस्वीर कुछ और होती और यहां से हो सकता था कि रोहतास की बाकी सीटों की तरह काराकाट सीट भी एनडीए के खाते में जा सकती थी। हालांकि आपको क्या लगता है कि आप वाकई में ज्योति सिंह एक निर्णायक फैक्टर रही? यहां पर ज्योति सिंह एक थर्ड फ्रंट की फैक्टर थी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।